नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा कि राजस्थान में सरकार द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी थी, जिसको टीचिंग एसोसिएट के नाम से वैकेंसी के रूप में जारी किया जा रहा है, 3,540 पद आने वाले हैं। तो वैसे तो अगर संख्या में अपन देखें तो काफ़ी बड़ी भर्ती है राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए। लेकिन अगर इसको धरातल पर अपन बात करें तो ये विद्यार्थियों के भविष्य के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात भी है। क्योंकि मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान जहाँ शिक्षित प्रदेश है, काफ़ी युवा ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए और उस लेवल की योग्यता भी रखते हैं, उस लेवल का नॉलेज भी रखते हैं। काफ़ी समय से जो विद्या संबल योजना चली हुई आ रही थी, शिक्षकों द्वारा पिछले 5 वर्ष से लगातार कार्य किया जा रहा था। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर मांग ये थी कि एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर वैकेंसी आनी चाहिए। तो उसको लेकर आज भी अपना सवाल यही है सरकार से कि रेगुलर पदों पर भर्ती क्यों नहीं की जा रही है, जबकि आवश्यक है। और अगर अपन बात करें राजशेष कॉलेजों को छोड़ दें, अगर अपन राजस्थान के जो दूसरे कॉलेजेस हैं जो पहले से खुले हुए हैं या नोडल कॉलेज जिनको अपन कहते हैं, उन कॉलेजों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की काफ़ी वैकेंसियां खाली हैं। तो एक तो अपना थोड़ा सा यही नज़रिया है कि जो टीचिंग एसोसिएट वैकेंसी है इसको न करके सरकार द्वारा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी है उसको निकाला जाना चाहिए। और जो शिक्षक पिछले 5 वर्ष से कार्यरत हैं विद्या संबल योजना में, इनके हितों को भी ध्यान में रखते हुए सरकार को जो है वो कार्य करने चाहिए। अब वो चाहे किसी रूप में करे सरकार, लेकिन थोड़ा सा जो है सरकार को एक तो विद्यार्थी हित में परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली जानी चाहिए। लेकिन खैर जो भी है वो सरकार के ऊपर डिपेंड है। उसको लेकर जो टीचिंग एसोसिएट की वैकेंसी है इसको लेकर हालांकि लंबे समय से विरोध चल रहा है, क्योंकि ये शिक्षक नहीं, एक जो है मजदूर के रूप में 5 साल का जो है कार्यकाल दिया गया है विद्यार्थियों को। और एक शिक्षक जो हायर एजुकेशन में पढ़ाएगा उसके पास इस सैलरी के अंदर आज के समय में न तो वो अपने रिसर्च पे काम कर पाएगा, न अपने भविष्य को लेकर वो सिक्योर है। तो ऐसी कंडीशन में काफ़ी सवाल हैं हमारे सामने जिनको लेकर जो है अपन किसी सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। हालांकि मैंने आप लोगों को बार बार भी ये भी कहा है कि सरकार जो है टीचिंग एसोसिएट पदों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और सरकार द्वारा जो है इसका नोटिफिकेशन इस महीने में आ जाएगा, तो इसको लेकर भी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं कि आप चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर बने या ये टीचिंग एसोसिएट की वैकेंसी पर तैयारी करें, आप लोगों के लिए नेट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने राजस्थान का सेट एग्ज़ाम दिया है तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हैं। यदि आप पीएचडी हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हैं। तो नेट सेट या पीएचडी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। हालांकि पूर्णतः संविदा आधारित है और 5 ईयर जो है सरकार का ये प्लान है, 5 साल के लिए जो है यहाँ पर सरकार नौकरी देकर जाएगी। तो इसको लेकर अपन जो है वो कंप्लीट बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम पहले दिसंबर में डिसाइड था, ये एग्ज़ाम भी अब सरकार जो है वो सितंबर में करवाने के मूड में है कि सितंबर तक जो है आप लोगों का ये एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा। और बोर्ड के अध्यक्ष जो आलोक राज, इनका भी स्टेटमेंट आ चुका है कि आपका ये जो एग्ज़ाम है ये अगस्त या सितंबर में वो लोग कंडक्ट करवा लेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक तो अपना नेट सेट या पीएचडी जो भी है उसको क्वालिफाई करें। राजस्थान में हालांकि सेट के अभी कोई चांस नहीं है, तो आपके पास जून नेट का ऑप्शन है। और साथ ही यदि आपकी पीएचडी कंप्लीट होने वाली है या कंप्लीट हो चुकी है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। तो अपनी तैयारी देखिए आप लोगों को साथ के साथ जारी रखनी है, क्योंकि विरोध चाहे कितना भी हो, बेरोजगार विद्यार्थी है वो फॉर्म भरेगा, तैयारी भी करेगा। इसलिए आप किसी प्रकार की जो है गलतफहमी में ना रहें, अपनी तैयारी को रेगुलर जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। अब यदि आपका नेट क्वालिफाई नहीं है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं नेट क्वालिफाई करने के लिए। इसके लिए आप लोग जो है हमारा एप्लीकेशन जेआरएफ अड्डा जरूर डाउनलोड करें। इसको लेकर भी अपन बात करेंगे कि कैसे अभी आप 60 डेज हैं उसमें अपना नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या क्या आपको बेनिफिट होगा नेट की तैयारी का। ठीक है, सबसे पहले अपन जो है वो चर्चा कर लेते हैं अपनी वैकेंसी को लेकर कि भर्ती की तैयारी पूरी। देखो मैंने पहले भी कहा था, इससे पहले रेगुलर मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियो लेकर आता रहा हूँ। काफ़ी विद्यार्थियों की मैंने कमेंट्स भी देखे थे कि काफ़ी जो है वो नेगेटिव कमेंट्स भी खूब थे। उसमें यूँ था कि चलो मैं ये मानता हूँ कि 28,500 कोई वेतन नहीं होता है एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कोई जॉब गारंटी नहीं है 5 साल बाद में उनके भविष्य का क्या होगा, लेकिन वो 5 साल के बाद की घटनाक्रम है। स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि भाई अभी कोर्ट का आदेश है कि ये वैकेंसी नहीं हो सकती।
तो जबकि मैंने कहा था कि भाई ये वैकेंसी आप लोगों की आएगी, क्योंकि सरकार जो है वो इसको लेकर सीरियस है। और पिछले वर्षों का जो मेरा अनुभव है, मैंने उस अनुभव के आधार पर भी बार बार आपको ये कहा था कि ये सिलेबस होगा। शॉर्ट्स वीडियोज के माध्यम से मैंने आपको इसके लिए बार बार मोटिवेट किया कि अपनी तैयारी जारी रखो, सरकार भर्ती करवाएगी। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है वो रेगुलर एक तो साथ जुड़े, ठीक है। केवल एक उद्देश्य केवल व्यूज के लिए नहीं होता है, आप लोगों तक सही और स्पष्ट जानकारी पहुंचाना भी मेरा उद्देश्य होता है। तो इस चीज के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि किसी प्रकार की आपको भ्रमित करने का कोई प्रयास नहीं है। आप लोग अभी भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, समय है और भर्ती होकर रहेगी, ठीक है। तो और देखिए पिछले कुछ वीडियोज, अभी शॉर्ट्स वीडियो मैंने जो किए थे आप उसके आधार पर देख सकते हैं, और ये नोटिफिकेशन आ चुका है। क्योंकि नोटिफिकेशन तो पहले भी आ जाता, लेकिन सरकार के जो कर्मचारी चयन बोर्ड के पास स्पष्ट इसके निर्देश नहीं थे, कुछ कमियां थी, उसके आधार पर कर्मचारी चयन बोर्ड ने वापस कॉलेज आयुक्तालय को भेजा था, और वहां से सब कुछ क्लियर होकर अब जो है ये नोटिफिकेशन इस महीने जारी हो जाएगा। और अगर आलोक राज जी ये कह रहे हैं कि अगस्त या सितंबर में एग्जाम करवा देंगे, तो आप मान के चलिए कि आपका 99% वो एग्जाम फिक्स है। हालांकि दिसंबर में पहले फिक्स था, लेकिन अब ये सितंबर में आप लोगों का, या अगस्त या सितंबर में जो भी फ्री समय होगा उसमें कर्मचारी चयन बोर्ड इस एग्जाम को करवा देगा। तो देखिए आप लोगों के लिए जो संविदा भर्ती पर होंगे वही 2 पेपर होंगे, ठीक है। और टीचिंग एसोसिएट इसको नाम रखा गया है, नेट क्वालिफाई होना जरूरी है। और 32 सब्जेक्ट्स में आप लोगों की वैकेंसी होगी। इसमें मैं बता दूं, आप लोगों के साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट है, आपके कुछ कॉलेजों में एग्रीकल्चर भी है, क्योंकि राजशेष के जितने भी कॉलेज हैं उनमें मैं आप लोगों को बता दूं, राजशेष में राजस्थान में कुछ कॉलेजेस जो हैं वो साइंस स्ट्रीम को लेकर हैं, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट आपके साइंस के हैं, कुछ आपके एग्रीकल्चर के भी हैं, लेकिन संख्या कम है। और वहीं आर्ट्स के जो हैं वो बड़ी संख्या में कॉलेजेस हैं। इसके अंदर देखिए आप लोगों का, अगर मैं बात करूं, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ड्राइंग है, हिंदी साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य है, ठीक है। तो लगभग जो है ये समाज शास्त्र है, इन पदों पर तो ये वैकेंसी कन्फर्म है, ठीक है। ये जो है जितने भी पद हैं इनके ऊपर आप लोगों के लिए वैकेंसी कन्फर्म है। तो आप लोग जो है इसकी तैयारी इसके अकॉर्डिंग करते रहिए। 32 सब्जेक्ट्स हैं, इनको लेकर आप लोगों का ये एग्जाम होगा। और देखिए आलोक राज जी का जो स्टेटमेंट है मैं आपको बता देता हूँ। टीचिंग एसोसिएट के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। करीब 32 विषयों के लिए संविदा पर यह भर्ती की जाएगी, जिसमें 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट आपका जीके का होगा, 75 मार्क्स का ये पेपर होगा। और पेपर सेकंड जो है आपका सब्जेक्ट का होगा। तो सब्जेक्ट का पेपर वही होता है जो आपने जिससे नेट क्वालिफाई कर रखा है। यदि नेट नहीं है तो आप अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको नेट भी क्वालिफाई करना है, तो वो सब्जेक्ट वहां पर भी काम आएगा और नेट में भी काम आएगा। और संभवतः अगस्त से सितंबर माह में ये परीक्षा कराई जा सकती है, तो ये लगभग आप फाइनल मान के चलें। अगस्त सितंबर में नहीं होती है तो ये दिसंबर में आपकी एग्जाम 101% आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो टीचिंग एसोसिएट की होगी, कॉलेज में जिस विषय के शिक्षक की जरूरत है वहां पर लगाया जाएगा। किस विषय में कितने पदों पर भर्ती होगी ये नोटिफिकेशन से ही पता चलेगा। तो लगभग आर्ट्स के तो आप ये मान के चलिए, जैसे पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ड्राइंग है, सोशोलॉजी के कुछ कॉलेजों में नहीं है, बाकी ज्यादातर कॉलेजों में है, ठीक है। हिंदी साहित्य की पोस्ट है, अंग्रेजी साहित्य की है, तो ये 90% कॉलेजों में ये पोस्ट है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसकी अकॉर्डिंग, अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आप इसकी तैयारी अभी बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। विरोध शुरू हो चुका है, विरोध शुरुआत से ही है, ठीक है। हम लोग भी इस चीज का विरोध करते हैं कि परमानेंट जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आनी चाहिए। और अभी हरियाणा की अगर अपन बात करें तो शिक्षकों को 60 साल तक रोजगार की गारंटी दी गई है, और इससे कॉलेज शिक्षा में बिल्कुल गुणवत्ता बनी रहेगी, और राजस्थान में भी ये नियम लागू होना चाहिए। अब इसका पेमेंट भी देखिए, यहाँ पर एक तो अगर कॉलेज में आप किसी टीचर को लगाते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर की 57,700 जो है वो बेसिक पे होना चाहिए। तो हो सकता है यहाँ पर देखिए ये चांस है, इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी 28,850 है, इसका जो है वो परिवर्तन हो सकता है। ये आप लोगों के लिए हो सकता है 57,700 होना चाहिए, क्योंकि एक असिस्टेंट प्रोफेसर का बेसिक पे यही होता है। तो अभी ये भी डिसाइड नहीं हुआ है कि गजेटेड होगा क्या होगा, तो वो उसके ऊपर जो भी होगा वो अपन उसकी जानकारी वीडियोस के माध्यम से उपलब्ध करवा देंगे। तो देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से टीचिंग एसोसिएट के पदों पर भर्ती की जाएगी, और इसी महीने से प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए लगभग 1 वीक के अंदर आप मान के चलिए कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। सरकार ने भी इसे प्रारंभ करने के निर्देश दे दिए हैं, और भर्ती संविदा आधारित होगी। और चयन बोर्ड की ओर से 3,540 पदों पर भर्ती होगी, सितंबर में होने की संभावना है। 2 पेपर हैं, और कैलेंडर में देखिए दिसंबर में प्रस्तावित है, लेकिन परीक्षा पहले ही आयोजित कर सकता है। और यहाँ पर देखिए चयन बोर्ड की ओर से भर्ती का नोटिफिकेशन का परीक्षण करा लिया है और अंतिम रूप दे दिया है। इससे चयनित टीचिंग एसोसिएट 28,500 रुपए, जो काफी कम वेतन है, इस काम इसके ऊपर पड़ाएगा।
कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षकों का पहला नाम बिल्कुल देखिए ये सहायक आचार्य पद नाम दिया गया है, लेकिन अब इसे अस्थायी संविदा भर्ती का पद नाम सहायक आचार्य के स्थान पर टीचिंग एसोसिएट रखा जाएगा। लिखित परीक्षा होगी और सामान्य ज्ञान का जो राजस्थान जी के आता है 75 और सभी अभ्यर्थियों को देना होगा। दूसरा आपका पेपर जो सब्जेक्ट वाला है उसमें जो है जिसमें आपने आवेदन किया है तो उसके अंदर आप लोग जो है ये पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो पेपर का लेवल भी देखिए अच्छा खासा रहेगा। पिछली बार जो अभी इसमें देखिए ये भी डिसाइड नहीं हुआ है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन लेकर आनी है क्या, इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, ये आपको मैं कंफर्म कर दूं, यहाँ पर आप लोगों का इंटरव्यू नहीं होगा और आप लोगों का जो है एग्जाम बेस पर सिलेक्शन होगा। काफी जो है एक तो देखिए पदों की संख्या अच्छी खासी है, वेतन कम है, समय 5 साल का ही दिया है, लेकिन अच्छे खासे पद हैं इसके अंदर आप लोगों के पास। ठीक है, तो आप लोग यदि इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। पेपर फर्स्ट की जो है वो तैयारी अपन अपने चैनल के माध्यम से जो इसकी क्लासेस पहले भी अपन ने असिस्टेंट प्रोफेसर का काफ़ी बेहतरीन जो है काम किया है, तो आप जेआरएफ अड्डा पर जुड़ सकते हैं। इसमें आप लोगों को जो है टेस्ट सीरीज वगैरह हैं या आप लोगों की जो है इसके अंदर नोट्स वगैरह हैं वो सब आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे ई नोट्स के माध्यम से। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर देखिए एक तो आप यदि नेट क्वालिफाई नहीं है तो आप नेट के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों के लिए जो है बाइलिंगुअल कोर्स है, डेली फ्री टेस्ट है, फ्री पीडीएफ है, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं और आप लोगों के लिए काउंसलिंग सेशन रहेंगे। साथ ही जेआरएफ अड्डा पर जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के अभी तक जो है वो पेपर फर्स्ट के जो है ई नोट्स अवेलेबल रहेंगे आप लोगों के लिए और साथ ही जो है वो टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेगी। तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं जेआरएफ अड्डा टीम के साथ जुड़कर। ठीक है, और इसके अलावा जो है आप लोग अपनी तैयारी जो है वो ऑफलाइन भी कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा के साथ जुड़कर। नेट के राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं तो नेट की तैयारी के लिए आप जयपुर में जो गोपालपुरा बाईपास त्रिवेणी पुलिया पर जेआरएफ अड्डा का सेंटर है वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। जून और दिसंबर साइकिल के जो नेट के बैचेज हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी और इंग्लिश को लेकर। और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। एक बेनिफिट ये होता है कि आपका नेट का पेपर सेकंड और जो टीचिंग एसोसिएट का पेपर सेकंड है या असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर सेकंड है वो कॉमन होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। 75% जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। तो आप इसके साथ जो है वो जुड़कर अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए अभी नेगेटिव होने का समय नहीं है, जो भी विरोध है वो चलता रहेगा, लेकिन आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सरकार अभी पूरे मूड में है इस वैकेंसी को करवाने को लेकर। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग जो हैं वो नेगेटिव नहीं होना है, अपनी तैयारी करना है। रेगुलर अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसको लेकर अपन चर्चाएं कर लेंगे। बाकी जुड़े रहिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।